students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara and my name is Manisha Bajoria. Today we will study class 10 chapter 12 area related to circles. इससे पहले एक्सरसाइज 12.2 इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं. एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें मैंने आपको एरिया सर्कल के अंदर सेक्टर और सेगमेंट जो फॉर्म होता है उसकी एरियाज कैसे निकालना है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें. फिर तो मैंने एक्सरसाइज 12.1 किया है. नाउ अपन थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर. अपन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना. सेक्टर कैसे बनाते हैं? दो रेडियस से बनता है एक सेक्टर. ये आपका एक सेक्टर बन गया. ये O है, ये A है, ये B है. AOB, this is sector. Okay, this part is your sector. तो दे रखा है find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter. Radius OA कितना दे रखा है? This is 6 centimeter. With the angle of sector is this is 60 degree. Okay, अपन को एरिया मालूम है कैसे निकालते हैं सेक्टर का, तो लिखे सोल्यूशन. सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो लिख देना चाहिए. गिवन दे रखा है, गिवन a circle of radius 6 सेंटीमीटर. तो अपना रेडियस इधर क्या है? OA एंड OB. तो लिख देते हैं OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर क्या दे रखा है? एंगल क्या हो जाए? AOB, है ना. एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है. एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते हैं? तो सीधा लिख देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB. क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर? थीटा एंगल पूरा होल का 360. एरिया निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर. सिंपल सा फॉर्मूला. ओके, नाउ थीटा कितना है? 60 डिग्री इंटू डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7. रेडियस कितनी है? 6 इंटू 6. कट 1 जा 6 जा 6. तो कितना हो गया अपना? 22 इंटू 6 जा 132/7. इसको करेंगे 162. 8 जा 56 हो जाता है. तो बच जाएगा अपना 6.60. 8 जा 40, दैट इज 5 जा 35. 2 पॉइंट से निकालना है तो कितना होगा? 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल्स टू 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और मिल गया. ओके, लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. क्वाड्रेंट का बताया. अब सर्कल है, सोल्यूशन. सर्कल ड्रॉ कर लिया. सर्कल को अपन 4 पार्ट में जब डिवाइड करते, दिस इज कॉल्ड एंड क्वाड्रेंट. दिस इज कॉल्ड एंड क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट एक तरह का क्या हो गया? एक तरह का सेक्टर ही हो गया ना. ये क्वाड्रेंट क्या हो गया? सेक्टर ही हो गया. तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या बता रखा है? इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री. एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा? अपने इसको कंसीडर OAB. दिस इज फॉर्म एंड क्वाड्रेंट इज फॉर्म लाइक ए सेक्टर. तो अपन किसका फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे. बन रहा है सेक्टर बन रहा है तो अपन सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या अपन सर्कल का एरिया का 1/4 भी लगा सकते हैं. 2 वे से अपन इसको कर सकते हैं. ओके, तो करने सबसे पहले क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर. सबसे पहले सर्कमफ्रेंस क्या है? तो अपन कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? 2 पाई होता है. इतना दे रखा है सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर. तो 2 पाई
इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर दें 2 इंटू 22/7 इंटू अपन को रेडियस निकाला इज इक्वल टू 22। 22 to 22 कट गया, सॉरी ये वाला कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया एंगल कितना दे रखा है, एंगल AOB गोज टू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट AOB कितना हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना 90/360 इंटू 22/7। रेडियस कितना 7/2 इंटू 7/2। 1 जा 4 जा 7 1 जा 7 1 जा 2 1 जा 11 जा, तो कितना हो जाएगा अपना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एन आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो। जरा अपन क्वाड्रेंट वाला देखें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वापस से निकालें, सर्कल का निकालें, एरिया ऑफ सेकंड मेथड, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। रेडियस तो आपको यही निकालना है, ये दो मेथड्स बता देंगे। कर दे 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इंटू πr²। तो देखें 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 11, तो वही आ रहा है आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल से भी निकाल सकते हैं, और आपको मालूम है क्वाड्रेंट एक तरह का सेक्टर बन रहा है, तो आप उस बेसिक दोनों मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूला, या तो आप सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लें या 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यू गॉट द सेम आंसर 77/8 centimeter square. Like this, we have finished question number 2. Now move to question number 3. We have finished question number 2. Now we will move to question number 3. The length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Okay. इस सर्कल है, यहाँ पे आपका समझ लो 12 है, यहाँ पे 1 है, तो मिनट हैंड का आपको दे दिखा 10 एंड इसको कंसिडर O, इसको कंसिडर A एंड B कंसिडर करते। ओके, तो ये एंगल कितना है अपन को मालूम है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिस is given to us 14 सेंटीमीटर, तो the radius is given to us 14 सेंटीमीटर। ओके, तो एक तरह का क्या बन गया, ये सेक्टर AOB क्या बन गया, सेक्टर बन गया। ओके, सीधा सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये बता रखा है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 45, द एरिया स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड बाय 5 मिनट्स। सबसे पहले 1 मिनट में कितना डिग्री बना है, अपना डिग्री नहीं दे रखा इसमें, तो वी हैव टू फाइंड द एंगल आल्सो। तो इसमें एंगल कितना बना है, ओके, तो निकालें। गिवन सोल्यूशन करें, व्हाट इज गिवन, गिवन द length of the minute hand कितना of clock is 14 सेंटीमीटर। ओके, तो क्लॉक अपनी राउंड है, ये 14 सेंटीमीटर इसकी मिनट हैंड के, तो अपन इसको क्या मान लिया, रेडियस मान लिया। आप फाइंड द एरिया, तो दस स्विफ्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में टोटल कितना है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में एक पूरा, जब पूरा एक मिनट को कितना मिनट में ये राउंड करेगा, दैट इज 60 मिनट्स होते हैं, है ना। 360 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो कितना 1 मिनट में कितना हो गया एंगल 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में कितने एंगल हो गए, देन एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट्स कितना हो गया, ये तो 1 मिनट में 6 डिग्री हो, तो 5 मिनट्स में 5 इंटू 6 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल AOB इसी कितना आ गया अपना 30 डिग्री। ओके, अब एंगल आ गया, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। देन एरिया ऑफ सेक्टर AOB, सिंपल फॉर्मूला अपना
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 अपॉन 360 इंटू पाई कितना 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी दे रखी है 14 इंटू 14। 3 1 जा 12 जा 7 1 जा 2 जा 2 1 जा 6 जा 3 जा 11 जा और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, तो कितना आ गया 11 इंटू 14 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा, ये तो होता है 154 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एन आंसर। तो 5 मिनट में एरिया कितना हो जाएगा अपना 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है। अपन ने सर्कल क्या होता है, सर्कल क्लॉक कैसी होती है, राउंड होती, सर्कल ही होती है, तो सर्कल ही ड्रॉ कर दिया। अपन को मालूम है कि इसमें 60 मिनट्स होते हैं, ओके, और एंगल्स कितने हो जाएंगे 360 डिग्री, सर्कल में 360, तो 360 को 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60, तो अपना आ गया 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट्स में कितने डिग्री हो जाएंगे 30 डिग्री। और फिर ये बन गया अपना, ये क्या है एक तरह का सेक्टर है, एरिया ऑफ द सेक्टर वी हैव फाइंड। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtending a right angle triangle at the center, find the area of the corresponding minor segment and major segment and we have to use pi is equals to 3.4। सिंपल है। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एट द सेंटर, अपना 10 सेंटीमीटर रेडियस है। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtending right angle triangle at the center, right angle triangle at the center, chord, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtending the right angle triangle at the center, find the corresponding segments। ये अपना chord 10 centimeter रेडियस हो गया O A B और दिस इज सेगमेंट, ये अपना सेगमेंट हो गया। तो वी हैव टू फाइंड दिस ए सी बी, दिस इज माइनर सेगमेंट और इसके ऊपर जो है ए, इसको पी मान लें, ए पी बी, दिस इज मेजर सेगमेंट। तो सिंपल है, अपन पहले माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। 2 तरीके से बताया था अपन को माइनर सेगमेंट, या तो सेक्टर के फॉर्मूले में से ट्राइंगल माइनस कर दीजिए, है ना, या सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दीजिए, या आप क्या करिए माइनर सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए और मेजर सेगमेंट के लिए आपको एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करें, फॉर्मूला स्टार्ट करें। सोल्यूशन, सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा अपन को, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ, सीधा लिख देते हैं, एरिया ऑफ, फर्स्ट वाला कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या अपना ACB, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा की जगह अपन को 90 डिग्री, आर स्क्वायर तो रेडियस आर कॉमन ले, आर स्क्वायर कॉमन ले, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 माइनस पाई कितना लेगा 3.14 लेना है, तो इंटू कर देते हैं 3.14 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर तो कॉमन लेंगे साइन 90। ओके, रेडियस कितना अपना 10 इंटू 10 कट जाएगा, 1 जा 4 सा 3.14 कट रहा है क्या, 2 जा ये हो जाएगा 1 जा 11.57, तो अपना हो गया 1.57 अपॉन 2
माइनस हाफ। साइन 90 तो कितना होता है 1 होता है, तो 1.57 में से 2 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, 2 आप कॉमन ले लीजिए, 1.57 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 0.57 आपका कितना आ जाएगा 35 का 3 25 28, एक जीरो आ रहा तो 2 बार तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो दिस इज एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सेगमेंट नहीं है, इधर आपका सेक्टर है। ओके यस 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर क्या आपका सेकंड वाला सेक्टर है, सेगमेंट नहीं है। सेगमेंट में तो आपको मैंने बोला था कि आपको यहां से माइनस करना है, लेकिन सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्टर में क्या हो जाएगा, ये आपका सेक्टर है छोटा वाला ACBO, इधर 90 बन रहा है, तो ये जो एंगल है ये मेजर सेक्टर का बन जाएगा। तो इसका एंगल कितना बन जाएगा अपना 360 माइनस 90, तो 270 एंगल बन जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो सेकंड वाला एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का APB, एंगल अपना सिर्फ चेंज होगा, तो फॉर्मूला तो वही लेंगे थीटा अपॉन 360 है ना। तो थीटा अपना क्या हो जाएगा, आप माइनस करेंगे तो 360 माइनस थीटा कर देंगे, माइनस इज इक्वल्स टू इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितने से आएगा, ये 3 ये 4 जा फिर यही हो जाएगा 1.57, तो 157 इंटू ये 2 पॉइंट हट जाएंगे 10 से, तो 157 इंटू 3 21 का 2 15 17 कैन 3 1 3 4, तो कितना आ जाएगा 471 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। टू जा नीचे तक लिख दिया 2, तो कितना है अपना 21 का 2 15 16 17 कैरिंग 1 3 1 471 अपॉन 2, आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर APP लाइक दिस। तो आपको समझ में आएगी एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर कैसे निकालना है। आपको माइनर सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन मेजर सेक्टर में एक ही बात है, जो एंगल दे रखा है उसको 360 से माइनस कर दीजिए। 360 से माइनस कर देंगे तो वो एंगल आ जाएगा आपका मेजर सेक्टर का, और सेम फॉर्मूला लगाना है, जो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है वही सेम लगाना है, सिर्फ एंगल जो होता है दे रखा है माइनर सेक्टर में उसको आपको 360 से माइनस करेंगे तो वो आपका एंगल आ जाएगा मेजर सेक्टर। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि अपन बहुत ही इजी वे से और सिंपल वे से अपन हर चीज करते जा रहे हैं, और बहुत धीरे धीरे एक ही क्वेश्चन अपन करते जा रहे हैं। तो आपको वीडियो तो बहुत पसंद आ रहा होगा, तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, तो आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5।